वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट इज़ बेसिसिटी, ये आपस में कैसे रिलेट करता है या इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल की होगी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी भी सबस्ट्रेट को वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्टेरिक सेंसिटिव होता है। ठीक है, हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है और एडिशन रिएक्शंस में आके वो खुद उसमें ऐड हो जाता है, जैसे कार्बोनिल्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए मैंने आपको एक दो पॉइंट्स लिखे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो साइज़ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल साइज़ में बड़ा होगा दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पोलराइजेबिलिटी का। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी हमने पढ़ा है फॉजन्स रूल में भी। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनायन की होती है। ठीक है, कि एनायन को कोई भी जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है वो कितना पोलराइज कर पा रही है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को है वो कितना डिस्टॉर्ट कर पा रहा है अपनी तरफ। ठीक है, दैट इज़ पोलराइजेबिलिटी। जो भी न्यूक्लियोफाइल इजीली पोलराइजेबल होगा वो क्या होगा, एक गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है ये RO नेगेटिव, RS नेगेटिव और R सेलेनियम नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेलेनियम का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सल्फ़र का उससे छोटा होता है और ऑक्सीजन का उससे भी छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो एल्काइल ग्रुप लगा है दैट इज़ सेम। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हम साइज़ के बेसिस पे देखेंगे तो साइज़ किसका बड़ा होता है, साइज़ सेलेनियम का बड़ा होता है, देन सल्फ़र, देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो साइज़ के बेसिस पर भी क्या है, सेलेनियम बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर आएगा दैट इज़ क्या आएगा, RO की सबसे कम, देन RS की, देन R सेलेनाइड की। ठीक है, और इसमें एक सेकंड कंसेप्ट है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल को क्या करना, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं करेगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, देन सल्फर, देन सेलेनियम। तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होगा दैट इज़ RSC की सबसे ज़्यादा होगी, देन RS नेगेटिव, देन RO नेगेटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलराइजेबिलिटी और साइज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो आप इन्वर्सली रख लो उसके। ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। ठीक है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज का। चार्ज कैसे, मतलब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हैं, अल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन। तो इसमें गुड न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है RO नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और सेकंड है थायोल और उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, RS नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल होगा अगर हम कंपेयर करें RSH के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलाइड्स की। ठीक है, कि हैलोजन्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, हमने बात की है पोलराइजेबिलिटी की। इन सब में सबसे गुड पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, ऑब्वियसली आयोडाइड की होगी, देन ब्रोमाइड की होगी, देन क्लोराइड की होगी, लास्ट में फ्लोराइड की होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बेसिसिटी। ठीक है, व्हाट इज़ बेसिसिटी। बेसिसिटी में अपने सिंपल याद रखना है कि बेस का काम क्या है, कोई भी एसिडिक प्रोटोन दिखा उसको अब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, वो कहीं बेस कहीं भी जाके अटैच नहीं होगा। ठीक है, वो उसका काम सिर्फ क्या है, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करना और बात ख़त्म। ठीक है, तो जो भी बेसिसिटी होगा उसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि जिस सबस्ट्रेट से उसने प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट किया वो
स्टेरिकली कैसी है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है, ठीक है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिसिटी का स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिसिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिकली, कि कोई भी एटम होगा वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब उसकी टेंडेंसी कितनी है प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की। तो जब हम इसी सेम एग्जाम्पल में बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, आर ओ नेगेटिव गुड बेस होगा, देन आर सल्फाइड, देन आर सेलेनाइड, ठीक है। और हेलोजन में भी हम सेम देखेंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। फ्लोराइड बहुत अच्छा बेस होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, ठीक है। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपने यहाँ देखा कि बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसका ऑर्डर सेम भी हो सकता है। कंडीशन एक है कि उनमें साइज़ कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब साइज़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर समटाइम सेम रहते हैं, ठीक है। तो बस यही था बेसिक सा कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेस भी एक्ट कर सकता है। और आपने हमेशा याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है, तो जो सबसे पहले आपको कोई भी एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा सबस्ट्रेट में, तो आप सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आपको एसिड बेस रिएक्शंस करवाना है उसमें, ठीक है। उसके बाद वो जो भी एक्ट कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है या जो मर्जी भी एक्ट कर रहा है, तो आपको वो कराना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।